वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। दोबारा से चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पास्ट पेपर के हवाले से आपके लिए लेके आए हैं गोहर हेल्पिंग हैंड पर। जनरल साइंस का पेपर आपने तैयार करना है। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 2 क्वेश्चन आपके आने हैं। एक आना है ए पार्ट और एक आना है बी पार्ट। तो ए और बी पार्ट दोनों मिला के ए पार्ट का अलहदा क्वेश्चन आएगा, बी पार्ट का अलहदा आएगा, दोनों लॉन्ग होंगे। टोटल आपके 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आना है। तो 8 नंबर तैयार करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने हैं जो उनसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं पास्ट पेपर के अंदर कौन कौन से आए हैं और किस तरह से आए हैं। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ज़िंदगी के बुनियादी तरीन तामीराती एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ज़िंदगी को बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, यही है ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट। इसके अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन तीनों को बच्चों आपने तैयार करना है। कार्बन से लेकर ऑक्सीजन तक आपने तीनों को लॉन्ग के हवाले से अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आया जी एलोट्रोपी की तारीफ करें और कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स बयान करें। यानी कि कार्बन वाला पूरा टॉपिक यहाँ से आपने जो है ये कार्बन और इसी के अंदर एलोट्रोपी की जो है वो डिफाइन और उसकी कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया हुआ है पास्ट पेपर के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया हुआ है एलोट्रोपी से क्या मुराद है, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं 9 टाइम्स, यानी कि 9 दफ़ा आपके बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद आ गया रेस्पिरेशन की तारीफ करें, कीमियाई अमल की मसावात से जाहिर करें। तो रेस्पिरेशन की तारीफ भी आपकी तकरीबन इसी के अंदर आ जाती है। ये टॉपिक आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका एक टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की तारीफ बताएं और मिसालों से वजाहत करें। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, देखें 4 नंबर का 2 दफ़ा। ज़िंदगी के लिए 2 बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स तफसील से बयान करें, कोई से 2। तो उनके अंदर आप कार्बन हाइड्रोजन भी बता सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी बता सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अपनी मर्जी से आपने कोई से 2 तामीराती एलिमेंट बताने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक दफ़ा आया था बोर्ड में, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स के नाम और इनमें से कोई 2 इस्तेमालात। एक दफ़ा ये आया था रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मवाजना कीजिए। अच्छा, अगर आपको ऐसे सवाल आएगा ना कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मवाजना करें, तो इसका मतलब है कि आपने दोनों लिखने हैं। ऊपर लिखना है रेस्पिरेशन उसका पूरा टॉपिक, नीचे फोटोसिंथेसिस उसका पूरा टॉपिक, और ये उनका मवाजना हो जाएगा। यानी कि आपको पूरा लॉन्ग यहाँ से यहाँ तक जो है ये फोटोसिंथेसिस तक पूरा लॉन्ग ही आ गया। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मवाजना करें, इस तरह से भी सवाल आ सकता है बोर्ड के अंदर। तो यहाँ तक आपके 5 टॉपिक। पहला है जी कार्बन, सबसे ज़्यादा दफ़ा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर लिख लें मोस्ट IMP, यानी कि सबसे ज़्यादा दफ़ा बोर्ड के अंदर जो सवाल आया आज तक वो है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म बताएं और एलोट्रोपी की तारीफ करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी आया है, वो इस तरह से आया है, डायरेक्ट नहीं आया। ये पूछा है कि कोई से 2 बता दें, कोई से 2 के अंदर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दो या ऑक्सीजन कार्बन लिख दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा आया, रेस्पिरेशन की तारीफ करें, रेस्पिरेशन बताएं या रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मवाजना करें, यानी कि दोनों ही लिख दें यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो आपने ये अच्छी तरह 5 जो है ये याद करनी है, इनको लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक। उसके बाद आ जाते हैं जी कार्बन और उसकी अहमियत। दूसरा टॉपिक आपका जो इस बुक का है, ये वाला टॉपिक है आपका बुक के अंदर से, कार्बन और उसकी अहमियत। इसके अंदर से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं वो इस तरह से शुरू हो रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। हो सकता है वो आपसे सिर्फ हीरे और ग्रेफाइट के बारे में पूछ लें या आपसे पूरा ही कह दें कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं। जो उन्होंने आपसे ये पूछा है कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वो असल में ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखवाया ना कार्बन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है पूरे चैप्टर के अंदर। तो जिस बच्चे ने ये चैप्टर करना है ना लॉन्ग के लिए तैयार, आपको पेयरिंग स्कीम बता दी गई है। जिसने नहीं देखी जाके पिछली वीडियो में पहले पेयरिंग स्कीम देख के आए कि पेपर किस तरह आना है, कितने नंबर का किस किस चैप्टर से आना है। उसके बाद इसी चैनल के ऊपर आपको दी गई है, वो वीडियो देखें पहले जाके। अब आपको बताते हैं कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर बोर्ड में आने वाला सवाल 15 दफ़ा मैंने देखा है पास्ट पेपर के अंदर, 15 दफ़ा 5 सालों में पिछले ये सवाल आया है इस चैप्टर के अंदर से। और आपको पता है इस दफ़ा इस चैप्टर के अंदर से 2 सवाल आने हैं। एक सवाल आएगा ए पार्ट 1 के और एक आएगा बी पार्ट 1 के। ए पार्ट का सवाल होगा 4 नंबर का, बी पार्ट का भी सवाल होगा 4 नंबर का। टोटल 8 नंबर के सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर के पेपर में से। शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर अलग है, MCQs के नंबर अलग हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर से आने हैं। तो हीरा, ग्रेफाइट, बिकी बोल्स, इन्हें भी आपने अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद आ गया जी आपका तीसरा क्वेश्चन है कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स की वजाहत करें। फिर से यही आ गया, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। अगर नॉन एलोट्रोपिक आएगा ना तो फिर आपने ये नहीं बताना, फिर आपने ये बताना है।
यहाँ से यहाँ तक, ये अलग सवाल है। तो आपने याद रखना है दो तरीके हैं, एक है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं, एक है कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं। दोनों अलग अलग आए हुए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर। 6 दफ़ा नॉन एलोट्रोपिक आया हुआ है, 2 दफ़ा जो है वो एलोट्रोपिक आया हुआ है। उसके बाद आ गया फिर कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म 3 दफ़ा, एलोट्रोपी की तारीफ करें, और ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म ये वाला। उसके बाद आ गया एलोट्रोपी से क्या मुराद है, चारकोल और कोक के क्या इस्तेमालात हैं। यानी कि अगर आपको ऐसे ये सवाल आ जाता है ना कि एलोट्रोपी से क्या मुराद है, चारकोल और कोक के इस्तेमालात बताएं, हो सकता है ये इस दफ़ा दोबारा रिपीट हो जाए, पिछली दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एलोट्रोपी की तारीफ बतानी है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। तो ये अगर आपको ये सवाल आएगा तो आपने इस तरह यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग लिख देना है। अब अगर आप ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये शॉर्ट आपने हर हाल में मेरे से गारंटी ले लें इस दफ़ा पेपरों में आना ही आना है। जितना ये रिपीट हुआ है ना, एलोट्रोपी की तारीफ करें। अगर ये ना आया ना, आके चैनल के ऊपर कमेंट करना, मैं चैनल बंद कर दूंगी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर पक्के जिसने सवाल याद कर लिया शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। सवाल क्या आएगा, एलोट्रोपी की तारीफ बताएं। आपने यहाँ से यहाँ तक याद करना है, इसको लिखना है, और आपके 2 नंबर पक्के हैं क्योंकि ये पेपर के अंदर आना ही आना है। लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एलोट्रोपी की तारीफ बताएं और नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म बताएं। फिर आप एलोट्रोपी की तारीफ और नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म या नहीं इतना लिख देंगे। अगर आ जाएगा कि एलोट्रोपी की तारीफ करें और एलोट्रोपिक फॉर्म भी बताएं, तो एलोट्रोपी की तारीफ लिख के आगे यहाँ से हीरा, ग्रेफाइट और बिकी बॉल्स। ये ना सिर्फ तस्वीरें डाल के उन्होंने सवाल लंबा किया है, वरना छोटा ही है। कितनी कितनी लाइनें हैं देख लें, 2 3 5 और 2 8 लाइनें हैं सारी। तो ये याद हो जाएगा जल्दी से, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद आ जाते हैं पानी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पानी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो किसी बच्चे ने नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिखवा दिया, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स और नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट तरीन है ना, वो बच्चों ये सारा कुछ छोड़ के देखें, कार्बन के कंपाउंड्स के एग्जाम आज तक कभी ये टॉपिक नहीं आया पेपर में, तो इसको आप काट दें मेरे लिहाज से। अगर आप जाएँ ना, आप इसको काट दें सारे को, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आज तक पूरे बोर्ड के पेपर्स में जितने 5 सालों में पेपर हुए हैं कभी आया ही नहीं। तो फिर इसमें से क्या ही इस साल भी आ जाएगा, तो इसको आप छोड़ दें। अगर आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है चैप्टर के अंदर से, वो ये वाला है, इसको काट दें। अब आ जाए यहाँ पे, इसके आगे लिख लें जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दिया, दूसरा ये वाला है पानी। कहाँ से लेके यहाँ तक, पहले तो यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, ये सिर्फ टॉपिक शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपने कहाँ से याद करना है, ये सारा आप याद करें या ना करें आपकी मर्जी है। या जो आपने करना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है, पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना। ये पैराग्राफ बच्चों इसके आगे लिखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके आगे ना लिखें, वो तो टॉपिक का नाम है ना, ये लिखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से रेस कर दें, क्योंकि ये तो सिर्फ टॉपिक का नाम है। ये वाला शायद आप चाहे ना करें, इसको भी आप काट दें। आप यहाँ से शुरू करें, पानी के खवास, इसको भी याद करें, इंपॉर्टेंट है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी के खवास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर पेपर्स के अंदर। तो ये पानी के खवास हो गया, ये वाला आपने काट दिया, पानी के खवास हो गया, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपने जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट के बाद आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ज़्यादा अहम, जो ज़्यादा आ सकता है वो है पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यहाँ से यहाँ तक। इसको अच्छी तरह आपने तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है जी हवा, यानी कि हवा वाला सारा टॉपिक आता है ना, उसके अंदर आती हैं 3 गैसेस आपकी। हवा में ऑक्सीजन का किरदार, हवा में नाइट्रोजन का किरदार, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार। तो ये तीनों ही याद करनी है। सबसे ज़्यादा जो आता है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा दफ़ा आता है वो है ऑक्सीजन, और जो इम्पोर्टेंट है यानी कि जो आते हैं वो हैं नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना बोर्ड में अक्सर, उनके ऊपर मैंने लिखवा दिया इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बार बार आते ही रहे हैं उनके ऊपर मैंने लिखवाया मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो हैं जो कि आपने किसी हाल में छोड़ने ही नहीं है, आपने करने ही करने और ज़्यादा अच्छी तरह याद करने हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। कटवाने वाले टॉपिक आपको मैंने कटवा दिए हैं जो कि नहीं याद करने थे। आगे आ जाते हैं, देख लें कितनी दफ़ा, आप खुद देख लें कितनी दफ़ा आया, 9 दफ़ा, 9 दफ़ा ऑक्सीजन 9 दफ़ा, फिर उसके बाद 4 दफ़ा, फिर 12 दफ़ा ये सवाल आपका आया हवा में नाइट्रोजन का किरदार, फिर उसके बाद 2 दफ़ा हवा में ऑक्सीजन का किरदार। अब आ जाएंगे ज़िंदगी के लिए अहम एलिमेंट्स। अब ये देख लिया, ये नहीं कि सारे इकट्ठे ही आए हैं, कभी हाली फॉस्फोरस और क्लोरीन आ गया है, कभी क्लोरीन और आयोडीन पूछ लिया है, कोई से भी 2 1 1 2 करके वो आपसे पूछ रहे हैं हर पेपर के अंदर, लेकिन इतनी ज़्यादा दफ़ा, 2 दफ़ा कोई, 1 दफ़ा एक, इस तरह करके आपके ये ज़िंदगी के अहम एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आयरन हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद आ जाए जी
फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये सारे ही वैसे तो आपने तैयार करने हैं जो बच्चे चैप्टर कर रहे हैं ट्रेनिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, वैसे ही चैप्टर आपके बच्चों को कम हो गया है। आपने कोई से 3 चैप्टर तैयार करने हैं, आपको पूरे पेपर के नंबर मिल जाने हैं। तो अगर आपसे ये सारे याद होते हैं ठीक है, अगर ये सारे नहीं याद होते आपसे तो आपके लिए आसान हल ये है, इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके आगे लिख लें ठीक है। वैसे सारे ही करने हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही बाकी छोड़ दें, कटवाई नहीं है, पर फिर भी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके आगे लिख लें। उसके अलावा जो है वह आप खुद यहाँ से देख लें, फॉस्फोरस है, आयरन है ठीक है, और आयोडीन। ये 5 हैं जो ज़्यादा आए हुए हैं, जो पास्ट पेपर के अंदर आए मैं आपको वो बता रही हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आयोडीन के आगे लिख लें इम्पोर्टेंट ठीक है। आयोडीन आया हुआ है काफ़ी, फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा नहीं लेकिन आया हुआ है आयोडीन। उसके बाद आयरन आप यहाँ से ले लें ठीक है, इसके आगे लिख लें इम्पोर्टेंट, और एक आप यहाँ से ले लें पोटाशियम, इसके आगे लिख लें इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर आपको ये पैराग्राफ पूरे पूरे नहीं भी याद हो रहे हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे याद करें, आप इसमें से कोई से 4-5 लाइनें याद कर लें। आपने पेपर के अंदर वो 4-5 लाइनें लिखी ना, 4 नंबर का सवाल है, 3 नंबर तो आपको पक्के मिल ही जाएंगे। तो आपने कोशिश करना है इसको याद करने की। लंबा तो घबराना नहीं है, वैसे लंबा है भी नहीं, लेकिन आप हर पैराग्राफ में से ये पैराग्राफ हो गया। जो मेरा अगर आपको मशवरा ये है कि इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले आप पूरे पूरे याद कर लें पैराग्राफ। बाकी जो बचते हैं जिनके आगे मैंने कुछ नहीं लिखवाया, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनको आप पूरा पूरा ना याद करें, इनमें से आप कोई सी 4-4 लाइनें याद कर लें। अब जैसे फॉस्फोरस लंबा है और मुश्किल है, ये सुपर फॉस्फेट से लेके यहाँ तक इस्तेमाल करते हैं तक, तो आप इसके अंदर से कोई सी 4 या 5 लाइनें अपने पास से याद कर लें इंपॉर्टेंट वाली। अगर आप कहते हो तो मैं आपको चैनल के ऊपर जो है ना इनके अंदर से कटिंग करवा के 4-5 लाइनें बनवा देती हूँ, ताकि आप ये वीडियो देखो आपको 1 मिनट में जो है वो याद हो जाए। तो उसके लिए आपको कमेंट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, कम से कम 20 कमेंट आएँ तो मैं ऐसा करवा दूँगी आपको। बाकी आपने अच्छी तरह बैठ के अपना चैप्टर अब तैयार करना है। मैंने आपको सारे लॉन्ग बता दिए हैं, यहाँ से एंड से शुरू करते हैं, दोबारा सारे लॉन्ग की गिनती कर लेते हैं। सबसे पहले आपने तैयार करना है एंड से, अगर आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं आयोडीन इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार करना है एक दिन, फिर अगले दिन आपने बैठ के क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों याद कर लेने हैं और लिखने भी हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इनको लिखा करें याद करके ताकि भूल ना जाए। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे पोटेशियम पे, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। 3 दिन में अभी तक हो गया, चौथे दिन आप बैठ के आयरन तैयार कर लें। उसके बाद आप आ जाएँ पीछे, 4 दिन में आपका ये टॉपिक तैयार हो जाता है। अभी भी बच्चों 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों के अंदर आप अगर रोज़ का एक महीने का एक चैप्टर भी तैयार करें, 1 महीने का एक चैप्टर भी, तब भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 3 महीनों के अंदर 3 चैप्टर का करेंगे आप तो आपके पेपर के नंबर पूरे हो जाएंगे, ऑप्शन छोड़ के। 2 चैप्टर की तो आपके पास चॉइस है ना, कोई से 2 चैप्टर आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, 3 चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर पूरे हो रहे हैं। तो 3 महीने हैं, 1 महीने में एक चैप्टर करें तब भी बहुत ईजी है। अभी आपके पास बहुत मौका है, पेपर तैयार कर सकते हैं, पूरे नंबर ला सकते हैं। यहाँ तक आपके 4 जो है इस टॉपिक के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं, एक दिन में रोज़ एक करें, 4 कंप्लीट हो गए। याद करके लिखें, आपका जो है एक पेपर का एक हिस्सा तैयार हो जाता है। उसके बाद आ जाए पीछे, यहाँ पे आपने लिखना है जी इन दोनों के आगे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको याद करें एक दिन लगा के 2 दिन। पूरा पैराग्राफ ना याद करें, बीच में से 6-8 लाइनें याद कर लें, 2-3 छूट भी जाएंगे तब भी खैर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तीसरे दिन आपने ये करना। अभी तक आपका 7 दिन हो गए, 3 दिन में ये और चौथे दिन में ये। उसके बाद आगे आप पीछे यहाँ से पानी के खवास, एक दिन ये याद करें। ये वाले तो मैंने आपको वैसे ही कह दिया, आप काट ही दें, पूरा टॉपिक ना करें, इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद पीछे आ जाएंगे, तो टॉपर्स भी ना करें तब भी है, ये टॉपिक पेपर में आते ही नहीं है। उसके बाद आ जाएं कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म, एक दिन ये करें, 8वां दिन आ गया समझे आप। उसके बाद पीछे एक दिन में आप सारा यहाँ से कार्बन से लेके तो ये फोटोसिंथेसिस तक एक पूरा दिन लगाएं ना, 2 घंटे बैठ के ये सारा टॉपिक याद करके लिख लें। तो टोटल आपके मिला के 9 से 10 दिनों में ना ये वाला चैप्टर तैयार हो जाता है लॉन्ग के हवाले से, इंपॉर्टेंट लॉन्ग के हवाले से। इंपॉर्टेंट भी आ गए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आ गए। अगर करने वाला बच्चा हो तो वो 10 दिन में ये तैयार कर सकता है। तो इसको अच्छी तरह तैयार करिए, महीने का टाइम है आपके पास। मैंने आपसे कहा आपने 3 चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है, और आपने 1 महीने का टाइम है आपके पास। 1 महीने में एक चैप्टर भी करें ना, निकम्मे से निकम्मा, सुस्त से सुस्त बच्चा भी हो, तब भी इसकी पेपरों तक तैयारी हो जाती है।
पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, पेपर में नंबर लेना मुश्किल नहीं है। तैयारी कौन करवा रहा है ये बात इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपको बता दे कि ये वाले करने वाली चीज़ें हैं, ये ना करने वाली चीज़ें हैं, इनको काट दें, टाइम वेस्ट ना करें। और अब जो जो लॉन्ग क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, मुझे कमेंट में आके बताते जाएं हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ताकि मुझे तसल्ली हो कि आपकी तैयारी साथ साथ हो रही है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के ब्रेन के अंदर से, पास पेपर के अंदर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आते रहे हैं बोर्ड पेपर्स में और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ ना, बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि जो नई वीडियो है फ़ौरन खोल के उसे टाइम देख लें और साथ साथ तैयारी कंप्लीट करें हमारे साथ। पहले चैप्टर के आपको पिछली वीडियो में बता दिए, जिन बच्चे ने नहीं देखे जाके देखें, उससे पहले सब बच्चे पेडिंग स्कीम देखें, ताकि पता चले कि कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, पता चले कितने बच्चों को जो है वो तैयारी का तरीका पसंद आ रहा है मेरा तैयारी करवाना। खुदा हाफिज़। गोवर हेल्पिंग हैंड चैनल के साथ आपने करनी है जनरल साइंस की तैयारी इस साल 2026 में, और आके बताना है कि पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है। खुदा हाफिज़।